32 नंबर वीडियो है। टेंसेस हमने शुरू किए थे। इससे पहले मॉडल्स के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, रिकैप्चुलेशन, रिकैप कहते हैं, रिकैप्चुलेशन। ब्रीफ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इसके बारे में बता देता हूँ। मॉडल्स ये 13 होते हैं मेन तौर पर। शेल शुड सेकेंड फॉर्म शेल की, विल वुड विल की सेकेंड फॉर्म, कैन कुड जो है ये पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म कैन की। मे माइट जो शब्द है मॉडल है, ये मे की सेकेंड फॉर्म है। इसका अतिरिक्त यूज्ड टू, आर टू, यूज्ड टू के बाद टू आता है, आर टू के बाद टू आता, यूज्ड टू, आर टू, मस्ट, यूज्ड टू, आर टू, मस्ट, डेयर, नीड। ये 13 मॉडल आमतौर पर ज्यादा प्रमुख होते हैं। इनके साथ जुड़ी बातें, मॉडल्स के साथ मेन वर्ब आना जरूरी है। बिना मेन वर्ब के अकेला मॉडल वाक्य नहीं बना सकता। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब अपने आप में वाक्य बना सकते हैं बिना मेन वर्ब के। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। मॉडल बिना मेन वर्ब के वाक्य नहीं बना सकता। मॉडल की सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती। मॉडल के साथ एस या यस नहीं लगता, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। मॉडल्स के साथ एस या यस नहीं लगता, आईएनजी नहीं लगता। इनके सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती। कैन कुड, मे माइट, शेल शुड, विल वुड ये कुदरती तौर पर इनके सेकंड फॉर्म है, लेकिन वो सेकंड फॉर्म है वो भी एज इट इज रहती है, वो बदलते नहीं है। बेसिकली वो मॉडल फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। मॉडल्स का स्वरूप नहीं बदलता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, सिंगुलर प्लूरल, मॉडल वही लगता है, उसका स्वरूप नहीं बदलता। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। इनके साथ शेल लगता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। लेकिन आजकल सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगा सकते हैं, आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं। ये रिवाज बन गया है और ये मान्यता प्राप्त है, इसको मानने लगे। आई और वी के साथ पहले शेल लगता था, अब विल लगा सकते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकेंड पर्सन, ए से एट सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल दे, ए से इट और दे थर्ड पर्सन होते हैं। कोई भी नाम हो थर्ड पर्सन होता है, इनके साथ विल लगता है। अब आई और वी के साथ भी विल लगाने लगे हैं, इसको मान्यता मिल चुकी है, इसको ठीक माना जाता है। डेयर और नीड ये मॉडल भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। इनके वाक्य बना करके मैं आपको पहले समझा चुका हूं और आगे भी बीच में कभी कभी आपको वाक्य बना करके बताता रहूंगा कि मॉडल का प्रयोग इनका कैसे होता है मॉडल के तौर पे और मेन वर्ब के तौर पर कैसे होता है। ठीक है, अब हम आते हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस यानी काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट माने वर्तमान काल, पास्ट माने भूतकाल जो गुजर चुका है, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस के अंत में जो अक्षर होते हैं, प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य होता है उसके वाक्य के अंत में जो अक्षर है मिलता है, हूं, है, इस तरह के है शब्द होता है। और जो पास्ट टेंस होता है उसके अंत में, उसके वाक्य के अंत में था, थे, ये इस तरह की सेंस निकलती। फ्यूचर टेंस में गा, गे, वो फ्यूचर टेंस होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो अब चलने लगा, वर्तमान काल, इसके वाक्य के अंत में है मिलता है। पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में था, थे मिलते हैं। फ्यूचर टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में गा, गे मिलते हैं। ठीक है, मॉडल्स के बाद अब मैं आता हूं टेंसेस पर। मुख्य टेंसेस 3 होते हैं, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। इनके 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो 4 भाग है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये ऊपर लिखे तीनों टेंसेस मुख्य टेंस के साथ रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के साथ ये चारों लगे, पास्ट के लिए 4 भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी साथ ही चारों लगते हैं। फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर रेफरेंस भी कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। और जब फ्यूचर टेंस करेंगे तब फिर बताऊंगा कि इसको फ्यूचर रेफरेंस भी कहते हैं। फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो 4 भाग हैं ये तीनों टेंस के साथ लगते हैं। ये मुख्य टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये इनके 4 भाग होते हैं। ये 4 भाग तीनों टेंस के साथ लगते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 12 टेंसेज हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आते हैं, पहले टेंस की पहचान करते हैं कि टेंस कौन सा है, तभी ट्रांसलेशन हो सकेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं हिंदी के अंदर, उनके अंत में जो अक्षर आते हैं, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऐसे अक्षर आखिर में मिलते हैं। कुछ हमारे विद्वान टीचर कहते हैं पुराना सिस्टम में ता है, ती है, ते है, रहा है, रहे, रहे है, चुका है, चुके, चुके, घिसा पिटा सिस्टम ही बेकार। वो अपने ढंग से पढ़ाते, पता नहीं कैसे पढ़ाते, वही जाने। मेरा यही सिस्टम हमारा पुराना सिस्टम है और ये शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य के टेंस को जितनी आसानी से, जितनी जल्दी, जितनी अच्छी तरह से आप इस सिस्टम से सीख पाएंगे, हिंदी स्पीकिंग एरिया के व्यक्ति जितनी आसानी से, जितनी अच्छी तरह इस सिस्टम से सीख पाएंगे। नए सिस्टम से योगदान दावा करते हैं, हम अच्छी तरह सिखाते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। वो कहते रहे हमारा अपना सिस्टम, हम ऐसे पढ़ाते हैं। ये 60-70 साल पुराना सिस्टम जब हम पढ़े थे, ये बहुत अच्छा है। जिसका दिल करे इससे पढ़े, जिसका दिल करे नए सिस्टम से पढ़ ले। मुझे नहीं पता वो क्या होता है। I don't want to learn that system. I don't want to go into that system. Let it remain with them. मेरा ये सिस्टम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि अक्षर आते हैं, इससे पहचान होती है। लेकिन सकता है, सकती है, सकता हूं, सकता है, सकते है, सकता हूं, तब ये डू डज वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आएगा। तब लगता है कैन, मे, माइट, मोडा लगेगा। कैन, मे, माइट, किस केस में? सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं, ऐसे शब्द आए, ता है, ती आखिर में सकता है, तब कैन, में, माइट लगेंगे। ये मेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से थोड़ा सा अलग है। होता ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव माने बढ़ता जा रहा, काम होता जा रहा, काम आगे बढ़ा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, यानी जो काम कंटिन्यू है, आगे बढ़ रहा है। तो कुछ टेंसेस के दो नाम है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जब वाक्य के अंत में अक्षर है, सकता है, सकती है, सकता हूं, तब ये डू, डज या सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब ये नहीं आएंगे। तब मोडा लगता है कैन, मे, माइट। सिंगुलर सब्जेक्ट का जो वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब के साथ एस या ईएस, लेकिन आई के साथ नहीं लगेगा। आई सिंगुलर होता है, ये दल बदलू है। इसके साथ कभी सिंगुलर वर्ब लगता है, कभी प्लूरल वर्ब, कभी सिंगुलर वर्ब, कभी प्लूरल वर्ब। आई दल बदलू है, इसका नियम एक जैसा नहीं है। नाउन में एस या एस लगते प्लूरल हो जाता है, वर्ब में एस या एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। जब वर्ब में एस या एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है, और नाउन में एस या एस लगता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या एस लगता है ट्रांसलेशन करने के लिए, लेकिन आई जब आएगा तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। जो प्लूरल सब्जेक्ट होता प्लूरल, उसमें वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता। यू को हमेशा वर्ब लगाने के लिए, यू को वर्ब लगाने के लिए प्लूरल ट्रीट किया जाता है। यू प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, इसके साथ वर्ब में एस या एस कभी नहीं लगेगा। यू को हमेशा वर्ब लगाने के लिए प्लूरल ट्रीट करते हैं। यू के साथ जब वर्ब लगाएंगे तो उस वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। आई का पक्का नियम नहीं है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन उसमें पास्ट इंडेफिनिट में ये सिंगुलर वर्ब लेता है, पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर वर्ब लगता है। आई वॉज स्लीपिंग,
आई वॉज रीडिंग, आई वॉज प्लेइंग, वहां वाज आएगा, वाज सिंगुलर होता है। जिस वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में आखिर में एस आए वो सिंगुलर होता है। जैसे डज, हैज, वाज, इज, ये सिंगुलर वर्ब जिसके अंत में एस या, इसलिए मैंने बता दिया जिस वर्ब के अंत में एस या एस लगे वो सिंगुलर होता है, जिस वर्ब के अंत में एस या एस ना लगे वो प्लूरल होता है, ये नाउन से उलट होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। आई दल बदलू है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। ये मैंने ब्रीफली कुछ समझा दिया है। जब इसके वाक्य बनाएंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझने आ जाएगा। वाक्य बना के समझाऊंगा विस्तार से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।